2014 के बाद से भारतीय राजनीति ने जो करवट बदली है, तो मानो ऐसा लग रहा है कि भारतीय राजनीति ही विपक्ष विहीन हो जाएगी। जो यात्रा कांग्रेस मुक्त भारत के नारे से शुरू हुई थी, उस राजनीतिक यात्रा ने अब एक नए सवाल को जन्म दिया है कि क्या भारत अब एक ऐसे दौर में पहुंच रहा है जहां क्षेत्रीय दलों का महत्व लगातार सिमटता जा रहा है। आपको याद होगा कि एक समय था जब केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज तस्वीर बदलती नजर आ रही है। महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक कई राज्यों में क्षेत्रीय दल या तो टूट का सामना कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बंगाल में तो ये वही चेहरे हैं जो कभी ममता बनर्जी के नाम के तालियां बजाते थे, नारे लगाते थे कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी। कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। दीदी की जय जयकार करते थे, वो भी नई पार्टी में जाने की इस लाइन में लग गए हैं। बंगाल की मां माटी मानुस की राजनीति, जिसने 2011 में वाम मोर्चे की 34 साल पुराने किले को ध्वस्त किया था, वो अब खुद अंदर से दरक गई है। ये घटना अपने आप में अकेली नहीं है, ये एक सिलसिले की तरह है और ये 2014 के बाद टूटी राजनीतिक पार्टियों की एक लंबी कतार की महज कड़ी भर है। और ये जो हो रहा है, ये वही पॉइंट है जहां टीएमसी पर जो संकट आया है, वो एक आम सी राजनीतिक घटना से उठकर भारतीय लोकतंत्र का जो स्वरूप है, उस पर एक गहरे सवाल खड़ा करता है। और बात अगर एडीआर यानी कि चुनाव सुधार समिति की रिपोर्ट की करें, तो उसके हिसाब से 2014 से लेकर के 21 तक बीजेपी में 173 सांसद है जो किसी दूसरी पार्टी से आए हैं। इसके अलावा साल 2022 में शिवसेना को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में तोड़ा गया, जिसका बीजेपी से गठबंधन था। एनसीपी में अजीत पवार को आगे लाकर एनसीपी को तोड़ा गया। 2019 में टीडीपी के 6 राज्यसभा सांसदों में से 4 को तोड़ा गया। तमिलनाडु की एआईडीएमके में भी आंतरिक विद्रोह करवाया गया था, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जैसे तैसे डैमेज को कंट्रोल किया। फिर आम आदमी पार्टी का नंबर आया और अब टीएमसी। हालांकि इसके सांसद बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, पर ये जो कहानी है, ये सब देखकर लगता है कि मानो राजनीति धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों से मुक्ति की दिशा की ओर बढ़ रही। इसी कड़ी में जदयू भी है, पर वहां कुछ अलग हुआ है। नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए भारी बहुमत से जीती थी, पर कुछ ही महीनों के बाद राज्य में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया। और ये एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि सहयोगियों का चेहरा चुनाव जीतने तक ही उपयोगी रहता है, उसके बाद उसकी जगह सिकुड़ने लगती है। अब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और यहां भी एक बात यह है कि ये दल कहीं ना कहीं खुद में ही समस्या का मूल कारण है। क्षेत्रीय दलों पर सबसे आम आरोप यह है कि वो एक चेहरे और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। ममता, उद्धव, शरद पवार, नीतीश के बिना उनकी पार्टियां ढहने लगी है। और एक धड़ा है जो यह कहता है कि यह सब केंद्रीय एजेंसियों, धन, दबाव की राजनीति का नतीजा है। आमतौर पर यह कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को कार्रवाई का डर दिखाकर पाला बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरा धड़ा है जिसका कहना है कि संगठन और नेतृत्व को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो सांसद 3-3, 4-4 साल जीते, सालों तक नेतृत्व के बहुत करीबी रहे, उनका हार के बाद साथ छोड़ देना उनकी अपनी नैतिक कमजोरी भी है। पर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी का एक ही परिवार के चारों तरफ घूमना, खुद को ही पावर सेंटर बना देना भी एक बड़ा कारण है। पर यहां एक पैना सवाल छिपा है जिस पर भी बात होनी ही चाहिए कि क्या भाजपा इससे सचमुच अलग है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वहां भी मुख्य किरदार एक ही चेहरा बस मोदी है, और यह कहना कि वो विचारधारा की राजनीति करती है, जबकि बाकी चेहरे की एक हद तक कहीं ना कहीं अधूरा सच है। फर्क शायद यह है कि भाजपा के पीछे संघ परिवार का संगठनात्मक ढांचा खड़ा है, जबकि अधिकांश क्षेत्रीय दलों के पीछे सिर्फ संस्थापक का करिश्मा है। जिस दिन वो करिश्मा कमजोर पड़ जाता है, उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हो जाता है, तो पार्टियों की रीढ़ हिलने लगती है। यही कारण है कि नेतृत्व संकट क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरा है, जबकि भाजपा इसको सही तरीके से हैंडल कर लेती है। इसके साथ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भाजपा की रणनीति एक स्पष्ट पैटर्न है। जहां भी उसका और उसके सहयोगियों का राजनीतिक आधार एक जैसा होता है, वहां वो धीरे धीरे सहयोगी के वोट आधार को समेट लेती है। और महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां कभी बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली शिवसेना अब नाम मात्र की रह गई है। बिहार में भी यही हाल हुआ। और आप समझिए कि क्षेत्रीय दलों ने कहीं ना कहीं भारत की विविधता की रक्षक के रूप में काम किया है, चाहे वो भाषा हो,
जाति हो, क्षेत्रीय असमता हो या फिर स्थानीय आकांक्षाओं की आवाज। संघीय ढांचे में वो राज्यों की मोल भाव शक्ति की असली स्रोत होती है। उनके जरिए ही केंद्र की एक रूपता पर एक ब्रेक लगता है। यदि एक एक कर ये किले ढहते जाएंगे तो खतरा सिर्फ कुछ पार्टियों के मिट जाने का नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के चीरहरण का हो जाएगा। और अगर ऐसा होता रहा तो ये एक ऐसी व्यवस्था के तरफ चला जाएगा जहां हर रास्ता सिर्फ एक ही केंद्र की ओर जाता हो, चाहे वो दिल्ली हो या फिर कोई एक चेहरा। ये लोकतंत्र की उस आत्मा से दूर हो जाएगा जो असहमति और विविधता पर टिकी होती है। आप समझिए कि विपक्ष का सिमटना और सत्ता पक्ष की ओर लगातार रिसाव संतुलन के उस तराजू की तरह झुका होता है जिस पर जवाबदेही टिकी होती है। पर आप समझिएगा कि इतिहास कभी भी एक तरह से नहीं चलता है। सत्ता केंद्रीकरण की यह कहानी एक दिन खुद भाजपा के लिए भी उतनी ही पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि मोदी काल के बाद नेतृत्व और उत्तराधिकार का सवाल जरूर उठेगा। और तब आज क्षेत्रीय दलों में जो दिख रहा है वो एक दिन उस पार्टी में भी दिखेगा, क्योंकि चेहरे की राजनीति का जोखिम किसी एक खेमे की बपौती नहीं होती है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।